अस्सलाम वालेकुम। फारूक नॉलेज पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड में होम टैब से रिलेटेड, होम टैब के अंदर जो फंक्शन हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस एरिया में होम से। कोई भी काम जो हम उसमें टाइपिंग करते हैं या कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसके लिए हमें उसका साइज सेलेक्ट करना होता है। और उसके बाद हमें पैराग्राफ बनाना है या कोई चैप्टर लिख रहे हैं तो उसकी हेडिंग देनी होती है। तो वो सारा कुछ जो है हम उसकी सेटिंग यहाँ फॉन्ट वाले कॉलम से ऑप्शन से करते हैं। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। वर्ड के अंदर पैराग्राफ ऑटोमेटिकली होता है, आप लिखेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। हम वर्ड का ही पैराग्राफ यूज कर लेते हैं। इज इक्वल टू RAND शिफ्ट दबाकर छोटी ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये देखें, ये है। इसके बाद हम इंटर करेंगे तो ये देखें, ये एक पैराग्राफ मेरे पास ओपन हो गया। अब सबसे पहले ये जो ऊपर लैंग्वेज आ रही, लैंग्वेज कह रहा हूँ, यहाँ पर फॉन्ट है। कौन सा साइज आप करना चाह रहे हैं, कौन सा फॉन्ट आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ से ये देखें, कैलबरी था, मैंने चेंज किया तो ये देखें मेरी ऊपर वाली जो है वो राइटिंग चेंज हो गई है, नीचे वाली डिफरेंट है। यहाँ से मैं टाइम न्यू रोमन करूँगा तो ये देखो, एरियल करूँगा तो एरियल में इस तरह का फॉन्ट आएगा। यानी जो भी आपको फॉन्ट चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो, एरियल ब्लैक है। इस तरह आप कोई सा भी फॉन्ट यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये था हमारा कि हमने यहाँ से फॉन्ट कोई सा भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है साइज। हम इसका साइज जो है वो कैसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट लाइन है, इसका मैं साइज कर देता हूँ 20, चाहिए 20 कर दिया, 50 कर लिया, 16 कर लिया, 14 कर लिया। जितना भी आप करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये देखें, जब वो साइज बड़ा होगा तो वो सेकंड लाइन में चला जाएगा। उसके बाद जी, ये आप इस तरह भी साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस, ये साइन आ रहा है साथ, इससे भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट इससे प्रेस कर देंगे। देखें, इसको मैं प्रेस करूंगा तो ये 14 की जगह नेक्स्ट स्टेप जो है 16 हो जाएगा। ये देखें, ये 14 किया, यहाँ पे 16 आ रहा है। नेक्स्ट ये देखें 18 आ गया। इसको दोबारा प्रेस करूंगा तो ये 20। ये साथ वाला जो छोटा ए है इसको प्रेस करूंगा तो ये इसका साइज छोटा कर देगा। ये देखें, ये एक बार प्रेस किया वो वापस 18 पे आ गया, फिर एक बार प्रेस किया वापस 16 पे आ गया, फिर प्रेस किया ये वापस 14 पे आ गया, दोबारा प्रेस किया वापस 12 पे आ गया। उसके बाद ये नीचे बी जो लिखा हुआ ये है बोल्ड करने के लिए। जैसे हम कोई हेडिंग करना चाह रहे हैं ये इस तरह की, तो इसको हम बोल्ड करेंगे तो ये देखें इस तरह से ये बोल्ड हो गया। जैसे कोई चैप्टर है या चैप्टर मजमून का जो नाम है उसको बोल्ड करना चाहते हैं तो आप उसको क्लिक करेंगे और ये दिखाई आपकी इस तरह बोल्ड हो जाएगी। उसके बाद इटैलिक है, ये आप थोड़ा सा आपके अल्फाज को तिरछा कर देता है। जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे तो ये देखें
यहाँ पर मैंने ये कुछ अल्फाज सेलेक्ट किए, इटालिक को क्लिक किया तो ये देखें वो अल्फाज उसने तिरछे कर दिए। अगर आप सारा पैराग्राफ को करना चाहते हैं तो आप सारे को भी इस तरह कर सकते हैं। ये देखें पूरा पैराग्राफ उसने इटालिक में कर दिया। इस तरह आप किसी भी पैराग्राफ को, उसकी लिखाई को, पैटर्न को यहाँ पे इटालिक करना चाहते हैं इटालिक कर लें। वापस आपने करना है तो आप इसको दोबारा से चेक लगाएं तो ये इसकी ओरिजिनल हालत में ले आएगा इसको। ये है अंडरलाइन। आपने अपना जो पैरा लिखा है उसके नीचे लाइनें लगानी है तो ये आप इस तरह आप लाइन लगा सकते हैं अंडरलाइन। अपना एरिया सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर आपने लाइनें लगानी है अपने अल्फाज के नीचे, तो वो सेलेक्ट करने के बाद आपने अंडरलाइन इसको क्लिक कर देना है। शॉर्टकट की Ctrl+U है। अंडरलाइन के बाद का ऑप्शन है जैसे ये देखें, ये मैंने कुछ एरिया यहाँ से सेलेक्ट किया। अब ये ऑप्शन जो है स्ट्राइक थ्रू जो है ये किस लिए यूज होता है, तो ये जो मिस्टेक या गलत अल्फाज होते हैं उनके लिए ये यूज किया जाता है। जैसे ये वर्ड का पैराग्राफ है, इसमें अगर मैंने कोई मिस्टेक निकालनी हो कि ये फॉर्मेटिंग है, इसके स्पेलिंग जैसे ये मैंने चेंज कर दिया, फॉर्मेटिंग का स्पेलिंग ये गलत है, तो मैं इसको कैसे हाईलाइट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और स्ट्राइक थ्रू को क्लिक कर दूंगा तो ये देखें इसने उसके ऊपर एक लाइन लगा दी। जैसे आप और कोई अल्फाज है आप उनको करना चाह रहे हैं कि ये सादा जो है ना लाइन गलत लिखी हुई है, आप उसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे तो ये देखें इस तरह वो उसको कट कर देगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है इसमें कि हम कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। आपने फॉर एग्जांपल ये पैरा है, इसको कॉपी करना है तो आप कैसे करेंगे। ये मैं लाइन जो है टैब तक यहाँ कॉपी करता हूँ और नीचे यहाँ पे हाउ टू कॉपी पेस्ट। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये लाइन हमने कॉपी करनी है और कहीं और जगह पे पेस्ट करनी है, तो इसको हमने Ctrl+C करना है या राइट क्लिक करके कॉपी करना है, या ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है कॉपी का, इसको सेलेक्ट करना है, इसको ओके करेंगे, ये हमारा ये एरिया कॉपी हो गया। अब इसके बाद हमने पेस्ट कहाँ पे करना है, तो यहाँ पर आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट शॉर्टकट करना है तो Ctrl+V करेंगे तो ये हमारा कॉपी पेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कि हाउ टू कट पेस्ट। कट पेस्ट जो है वो कैसे करना है, जैसे इसी पैरा को ले लेते हैं, इसको हमने कट कैसे करना है, तो इसको हम Ctrl+X करेंगे तो ये कट हो गया। ये शॉर्टकट की है Ctrl+X। अगर Ctrl+X से नहीं करना तो आप यहाँ से कर लें, ये देखें कट के ऊपर कर्सर रखा तो उसने उसकी शॉर्टकट की बता दी Ctrl+X। कट करेंगे, जहाँ पर हमने पेस्ट करना है वहाँ पर हम Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें जी हमारा पैरा ऊपर से खत्म हो गया, नीचे पेस्ट हो गया। ये देखो ये था हमारा कट पेस्ट
और कॉपी पेस्ट करने का कि हम कैसे कर सकते हैं। नीचे है फॉर्मेट पेंटर, इसका क्या यूज़ है और ये कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें, मैंने ये ऊपर जो हेडिंग दी थी, अब मैं चाहता हूँ कि यही हेडिंग मैं नीचे वाले पे भी देना चाह रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता कि इस पे मैंने कौन सी वो फाउंट कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, इसका साइज़ क्या है, तो वो बार बार मुझे जो है ना सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मैंने जिस एरिया को वो करना है इस पैटर्न में, कि मैं किसी और चैप्टर का नाम या किसी पैराग्राफ का जो नाम है उसको बोल्ड करना चाह रहा हूँ और उसको इसी लिखाई में करना चाह रहा हूँ, तो मैंने उसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पे क्लिक करना है और जिस पैराग्राफ का मैंने हेडिंग करनी है उसको उतना एरिया सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने चेंज तक का किया तो ये देखें उसने उसी पैटर्न के अंदर मुझे कर दिया, उसी लिखाई में, उसी साइज में। तो ये था इसका तरीका, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद है एक्स की पावर। ये केमिस्ट्री में हमने अक्सर पढ़ा है, जो फार्मूले होते थे कि एच की पावर और H2O और CO2, इस तरह के। जैसे ये CO2 टू जो है वो ऊपर या नीचे होता था, तो वो हम किस तरह वर्ड में लिख सकते हैं। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और X2 को जो है एक्स की पावर को क्लिक करेंगे, ये देखें, तो ये जो है एक्स की पावर के नीचे शो करेगा हमें सब्सक्रिप्ट जो है। और दूसरा ऑप्शन जो है, इसको दोबारा से हमें चेक लगा के हटाना पड़ेगा, CO2। और ये जो दूसरा है ये इसकी पावर को सुपर स्क्रिप्ट ऊपर शो करेगा, ये देखो। इस तरह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो हमने पावर ऊपर या नीचे वो लगानी होती है, तो सुपर स्क्रिप्ट और जो है सब स्क्रिप्ट के ज़रिए हम उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेक्स्ट इफेक्ट के मुतालिक। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को लाजमी क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बार बार पहुँचता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।